जमाखोरी का आरोप अब्दुल रेहान नाम के एक शख्स पर लगता है। ये सिलेंडर इमरान और इकबाल के घर से मिलते हैं। विपक्षी पार्टियों ने, विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने। लेकिन घरेलू चुनौतियों का क्या करेंगे, काला बाजारी का क्या करेंगे, जमाखोरों का क्या करेंगे, मुनाफाखोरों का क्या करेंगे? क्योंकि आज के हापुड़ में छापेमारी के दौरान अवैध रूप से जमा 32 गैस सिलेंडर बरामद होते हैं। जमाखोरी का आरोप अब्दुल रेहान नाम के एक शख्स पर लगता है। समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा। उत्तर के बाद जांच हुई तो पता लगा कि एजेंसी ने 4 दलालों के साथ मिलकर यह पूरा का पूरा ट्रक गायब करवाया। और मामले में कौन कौन आया? ऋतिक, आमिर, जावेद, सुमित नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। यूपी के कानपुर में ग्वालटोली इलाके में छापेमारी के दौरान लगभग 49 सिलेंडर जब्त होते हैं और ये चांदी ही चांदी है। सरकारें क्या कर रही है? मौजूदा वक्त में हर राज्य सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि जरूरतमंदों को घरों का चूल्हा ना बुझने के लिए मदद पहुंचाई जाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जब प्रेम शुक्ला जी, जमाखोरों का क्या किया जाए? क्योंकि कांग्रेस तो ये मौका छोड़ेगी नहीं, विपक्षी मौका छोड़ेगा नहीं। आरोप आप पर ही लगेंगे कि आपने सख्त एक्शन वक्त रहते लिया क्यों नहीं? जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई ही इसका एक में विकल्प और सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। कानपुर में, जौनपुर में, हापुड़ में, इन जगहों पर बाकायदा जमाखोर पकड़े गए हैं। देखिए, आपदा जो है नहीं, सिलेंडर की कमी किसी प्रकार की नहीं है। उसके कारण जो है अफवाहें भी बड़े पैमाने पर तो विपक्षी पार्टियों ने, विपक्षी पार्टी, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, अभी कांग्रेसी और विपक्षी और उसमें अवसर कालाबाजारियों को दे रहे हैं। ये निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। जबकि भारत में कहीं से भी गैस आपूर्ति की किसी प्रकार की कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? प्रोफेसर साहब, काहे आप लोग सिलेंडर नहीं धमाका कर रहे हैं? रूबिका जी, प्रेम जी को शायद जानकारी नहीं है कि गैस की बुकिंग अलग अलग माध्यमों से होती है। एजेंसी पे भी होती है, ऐप से भी होती है और मिस कॉल नंबर से भी होती है। कौन से ऐप में समाजवादी पार्टी का आदमी घुस गया जो उसको चालू नहीं होने दे रहा है? कौन से मिस कॉल नंबर में समाजवादी पार्टी का आदमी घुस गया जो उसको मिस कॉल नहीं होने दे रहा है? मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो मिस कॉल नंबर है 84549 5x5, आप उसको मिलवा के देख लीजिए, वो बंद चल रहा है। ऐसे बीपीसीएल का भी बंद चल रहा है। तो ये कियोस्क तो भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ है। जब सरकारी एजेंसियां ही ठप हो जाएंगी, रिस्पांस नहीं करेंगी, तो आम आदमी क्या सोचेगा? आपने फोन किया था? बिल्कुल किया था, मैंने लाइव शो में किया था। लाइव शो में किया था, इसलिए बता रहा हूँ। एक सेकंड, आपके घर पे गैस खत्म हो गई? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। तो मैं चेक करने के लिए किया था। नहीं तो आपके जैसे बहुत महानुभाव घूम रहे हैं जो चेक करने के लिए लाइन कर रहे हैं। इन्होंने एलिगेशन लगाया, चाइना ने पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए गैस के, हैं? अमेरिका ने भी यही, वो जो बम फेंक रहा है वो भी यही काम कर रहा है। हम वो मुल्क है वाहिद जिसने अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। सिलेंडर के दाम में वृद्धि हुई है, ये हमने पहले ही बता दिया है। सबसे पहले तो रूबिका जी, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, जो नंबर अभी प्रोफेसर साहब ने बताया वो मैंने जियो से भी ट्राई कर लिया, एयरटेल से भी ट्राई कर लिया। पहले तो रिंग ही नहीं जा रही थी, अब रिंग जा रही है, कोई उठा नहीं रहा। तो अगर मुझे सिलेंडर बुक करना होता तो मैं सिलेंडर नहीं बुक कर पाता, पहली बात। दूसरी बात, करना है आपको सिलेंडर बुक, ये क्या मतलब हुआ? तो मतलब फिर तो विपक्ष को आवाज ही नहीं उठानी चाहिए। नहीं, आप अस्पताल क्यों जाते हैं? नहीं, अगर आज मैं एक गरीब, अस्पताल क्यों जाते हैं? नहीं, अगर रूबिका जी आज मैं एक गरीब की आवाज, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आप क्यों लेते हैं? रूबिका जी, अगर आज मैं यहाँ पर आपके शो पे खड़े होकर किसी गरीब की आवाज उठाऊं, आप मेरे से पूछेंगे क्या आप गरीब हैं? नहीं हूँ, तो फिर गरीब की आवाज क्यों उठा रहे हैं? अगर महिलाओं की आवाज उठाऊं, आप पूछेंगे क्या आप महिला है? नहीं है, नहीं उठाते। ये कोई मापदंड नहीं हो सकता ना रूबिका जी। बात सुनिए ना, मैं ये सवाल मुझे अपनी बात तो बोलने दीजिए, पूरी कीजिएगा। मैं ये सवाल बार बार आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कल से हम तमाम लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या गैस की किल्लत है, आपके घर में गैस नहीं है? तो ये कह रहा नहीं, हमें एक्स्ट्रा लेकर बैठना है, हमें घबराहट हो रही है कि कल को क्या होगा, उस आशंका के चलते। ठीक है, मैंने कहा आपने बुक करवाई, आपके पास सिलेंडर पहुंच गया। एक ने कहा सुबह बुक कराई थी, शाम को पहुंच गया। एक ने कहा 2.5 दिन बाद हमारे पास पहुंच गया। तो मैं कह रही हूं, एक होता है किल्लत
और एक होता है माहौल, हवा बनाना। ठीक है, मैं जवाब ठीक दे है, देता हूँ। तो ये फोन किस लिए था? पहली बात, किल्लत फोन पता ये लगाने के लिए या हवा बनाने फोन के लिए? ये बताने के लिए था कि सरकार का गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम नहीं कर रहा। और देखिए, जब आपदा की स्थिति है ना, पहली बार तो आई नहीं है, कोविड में भी आई थी, उससे पहले भी आई थी, पिछली सरकारों में भी आई थी। फर्क यह है, पिछली सरकारें मानती थी कि हाँ, विश्व में या दुनिया में या देश में एक दिक्कत है और हम उसका समाधान लाएंगे। इस सरकार का क्या सिस्टम है? सब चंगासी। क्या बोलते हैं ये ऑक्सीजन डेथ्स पे कोविड में? कोई ऑक्सीजन डेथ से नहीं मरा। क्या बोलते हैं ये एलपीजी शॉर्टेज पे? कोई एलपीजी शॉर्टेज नहीं है। जबकि सरकार के खुद के सूत्र ये बताते हैं कि हमने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करी है। हम डोमेस्टिक एलपीजी 25 दिन तक आप दूसरा सिलेंडर अर्बन एरिया में नहीं ले सकते और 45 दिन तक आप दूसरा सिलेंडर रूरल एरिया में नहीं ले सकते। तो कहां से एलपीजी की शॉर्टेज नहीं है? अभी हर्षवर्धन जी कहते हैं 74 दिन का हमारे पास क्रूड ऑयल का रिजर्व है। ये फरवरी का आंकड़ा था, उसके बाद मार्च में सरकार ने 25 दिन का आंकड़ा दिया। शॉर्टेज है, आप ये कह रहे हैं ना? शॉर्टेज है। तो मैं आपकी बात मानूं और हरदीप पुरी की बात ना मानूं, विदेश मंत्री की बात ना मानूं, निखिल जैन की बात मानूं? क्या नहीं, करें? नहीं, 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 निखिल जैन की बात